अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम इल्म दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं नेचुरल तरीके के साथ। एक तो है ना कि आप बिल्कुल एआई की वॉइस हो, एआई की वीडियोस हो, और दूसरा है कि आप अपनी आवाज़ के साथ किस तरह से एआई की हेल्प लेकर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, इससे कुछ आपको आइडियाज़ मिलेंगे। हम सब के पास एक जैसा वक्त होता है। एक दिन में 24 घंटे, 1440 मिनट और 86,400 सेकंड। एक हफ्ता में 168 घंटे और एक साल में 8,760 घंटे। और अगर हम इनमें से सिर्फ 365 घंटे यानी कि रोज का 1 घंटा अपने सीखने में लगा दें तो ये छोटा अमल एक बड़ा इनकलाब ला सकता है। कभी सोचा है कि एक दिन में हमें जो 86,400 सेकंड मिलते हैं, अगर इनमें से सिर्फ 3600 सेकंड यानी सिर्फ 1 घंटा आप अपने आप पर लगाएं तो एक साल बाद आप खुद से कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं वो नहीं रहा जो पहले था। ये 365 घंटे ये वो वक्त काफ़ी है आपके लिए। किताबें पढ़ें, सोच। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि इस तरह की आप जब शॉर्ट वीडियोस बनाना शुरू करते हैं तो इसका सबसे बेनिफिट तो ये है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा यानी पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, और आपकी इस तरह की कंटेंट को लोग आगे अपने व्हाट्सअप चैनल के ऊपर, व्हाट्सअप स्टेटस के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा इसको यानी कि शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। और दूसरा हमें यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने चैनल की भी प्रमोशन कर रहा हूँ, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये 365 घंटे ये वो वक्त काफ़ी है आपके। अपने यूट्यूब चैनल की प्रमोशन भी हो रही है और उसी के साथ साथ व्हाट्सअप चैनल की भी मेरी प्रमोशन हो रही है। व्हाट्सअप ग्रुप की जो कम्युनिटी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर हो रही है। अब जाहिर सी बात है, जब लाखों लोगों तक वीडियोस पहुंचेगी तो उसमें से बहुत सारे जो बंदे उसमें संजीदा होंगे वो खुद ही रब्ता भी करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी कम्युनिटी खुद ही ग्रो करना शुरू करेगी। अब इसमें एक दूसरा ऑप्शन भी होता है कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई आप सर्विस वगैरह दे रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए इस तरह की वीडियोस बनाएं। वो फिर अगर आप अपना कंटेंट बनाते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप अपना कंटेंट नहीं भी बनाते तो इस तरह की आपने शॉर्ट वीडियोस पकड़नी है और वो किसी अच्छे मुबल्लिग की हो सकती हैं, कोई मोटिवेशनल हो सकती है। उसी के अंदर आपने एडिटिंग कर कर अपनी सर्विस, अपना ब्रांड, अपनी कोई भी चीज़ है वो आपने इस तरह लगा देनी है, अपनी सर्विस वगैरह इस तरह उसके साथ अटैच करनी है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको आसान और बहुत कम पैसों के अंदर, या यूँ कहें कि बिल्कुल मुफ्त के अंदर, थोड़ी सी आपकी एफ़र्ट के साथ आप एक अच्छी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो अभी ये आपके ऊपर है कि आप अपने माइंड को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस तरह की वीडियोस बनाना सीखना शुरू करते हैं भी वाकई इस तरह की वीडियो कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ से बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को फॉलो करके बताऊँ, ताकि आप जो बिल्कुल बिगिनर हैं और इस तरह की वीडियोज़ को देख कर सोचते हैं यार इस तरह की वीडियोज़ कैसे बनती हैं, ये वीडियोज़ कहाँ से उठाई जाती हैं और इस तरह की वॉइस कैसे, तो ये बिल्कुल सारे काम मोबाइल से हो सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप वगैरह फिर तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं भी है तो फिर भी कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला काम होता है स्क्रिप्ट लिखने का। तो इसमें अगर आपके पास कोई आपका ज़ाती कोई कंटेंट आपने लिखा हुआ है, कोई जुमले लिखे हुए हैं, तो आप वो वैसे भी वॉइस कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो बिलफर्ज मैं एक और आपको शॉर्ट यहाँ से आइडिया देता हूँ। मसलन मैं आता हूँ जी चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी के ऊपर आने के बाद सिंपल मैं यहाँ से फाइल के बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अपलोड नाउ के ऊपर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद सिंपल मैं वीडियोज़ के ऊपर आता हूँ। तो ये वीडियो है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद अपलोड करता हूँ। ये आपको एक आसान सा मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आपके पास आइडियाज़ नहीं है, परेशान है कि यार मैं कंटेंट कैसे बनाऊँ, स्क्रिप्ट कैसे लिखूँ, तो आप इस तरह कोई भी अच्छी वीडियोस पकड़ें जिस तरह की आपके दिल में ख्वाहिश है कि यार मैं भी इस तरह का कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ। उसके बाद सिंपल आपने चैट जीपीटी को अपने अल्फाज में, उर्दू में कहें, इंग्लिश में कहें, रोमन उर्दू में कहें, कोई मसला नहीं। इस वीडियो का आप अच्छी तरीके से तज्ज़िया करें और मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस बनाना चाहता हूं, तो इसके ऊपर मुझे एक मुकम्मल वीडियो का स्क्रिप्ट लिख कर दें जो तकरीबन 30 से 40 सेकंड का हो। अब ये देखिएगा कि ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो आप इस काम को, मैं तो सिर्फ टेम्परेरी तौर पर इस वीडियो को मुकम्मल करने के लिए ये सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आपने इसको स्टेप बाय स्टेप तसल्ली के साथ और जो आपके माइंड में हो उन चीज़ों को आपने बेहतर कर सबसे पहला काम तो क्या है कि आपने एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखना है। और स्क्रिप्ट लिखने के लिए पहला आइडिया क्या है कि आप अपने अल्फाज में लिखें और उसको अगर चैट जीपीटी, जेमिनी, गूगल या इसी तरीके से आप डीप सीक वगैरह से कोई भी आप जो भी आप मल्टीपल टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपने कहना है कि भाई इसको आपने अच्छे अंदाज के अंदर, यानी कि मैं यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए, जिस प्लेटफार्म के लिए भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं,
आपने बताना है, तभी मैं उसके लिए ये काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए उस अंदाज़ में उस अंदाज़ के अंदर इसको ताबीर करें। और इसने मुकम्मल एक वीडियो का स्क्रिप्ट हमारे सामने लिख कर दे दिया है। लेकिन मैं कहता हूँ जनाब इसको मज़ीद अच्छा बनाएं, ये कोई इतना अच्छा जानदार नहीं। स्क्रिप्ट को मज़ीद शानदार बनाएं और इसके अंदर बेहतरीन सा हुक हो, इंट्रो हो और आखिर में वीडियो के आखिर में इसका कॉल टू एक्शन और बहुत कुछ इसमें इंफॉर्मेशन हो, बिल्कुल रियाजी के हवाले से और वक़्त की तकसीम के हवाले से, ताकि लोग अपने वक़्त को ज़ाया करने से बचें और इस वीडियो से वो फ़ायदा उठा सकें। अब देखिए उसने चंद जुमले तो लिख कर दे दिए हैं, लेकिन हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और आइडिया लेते हैं। तो इसने दोबारा न से नया एक स्क्रिप्ट लिख कर दे दिया है। जी बिल्कुल, ये सारी तकसीम आपके सामने आ चुकी है। तो पहला काम मुकम्मल हो चुका है कि आपने क्या करना है, एक अच्छा सा स्क्रिप्ट आपने लिखवा लेना है किसी भी एआई की मदद के साथ। अभी खैर जो हम बनाना चाहते हैं जिस टाइप का, उस टाइप का तो फ़िलहाल ये नहीं बना रहा, लेकिन आपने इसी तरीके से फॉलो करते हुए अपना एक अच्छा सा स्क्रिप्ट लिख कर रेडी कर लेना है। अब दूसरा काम क्या होगा कि आपने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, उसके लिए सेम तरीक़ेकार है कि आप ये जो आपके पास अगर एक मोबाइल है तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है कि आपने क्या करना है, सिंपल दो तरीके होते हैं। पहला तरीक़ेकार तो क्या है कि आप इसको सामने अपने कॉपी पेंसिल से लिख लें और सामने रखें और उसके बाद वापस बैक आएँ और बैक आने के बाद यहाँ से अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करें और इसको स्टार्ट कर दें। तो ये भी एक तरीक़ेकार होता है, यानी कि आप सामने आपके पास जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं वो लिखा हो और उसी तरीके से आप इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही मोबाइल और कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर भी आप ये काम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि आपने इसी तरीके से अपने स्क्रीन यानी कि रिकॉर्डर के अंदर आना है और कोशिश करनी है जिस वक्त आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अगर आपके पास माइक भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मैंने तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 190 से 80 जो वीडियोज़ है वो मैंने सिर्फ बग़ैर माइक के और मोबाइल का जो माइक होता है आम, इसी को इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड किए हैं। कोई मसला नहीं है। मकसद क्या है कि आप कोई ऐसी जगह पर बैठे हैं, पुरअमन जगह हो जहाँ पर बच्चों का शोर शराबा, ट्रैफिक का शोर और दूसरी चीज़ों का वहाँ पर शोर कम हो, और उसके बाद आप सिंपल रिकॉर्डिंग करें। और कोशिश करें कि जब आप माइक के पास रिकॉर्डिंग करें तो अपनी जो सांसों की आवाज़ है, अभी तो मैं फ़िलहाल जल्दी में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर आज की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, लेकिन हंगामी तौर पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन उसके लिए आपको आसान सी टिप ये है कि आपने जब भी रिकॉर्डिंग करनी तो कोशिश करना है कि कोई माइक के पास आपका कोई कपड़ा हो या रुमाल वगैरह कोई चीज़ इस तरह की रखें, और उसके बाद ताकि जो आपकी सांसों की आवाज़ है वो उसके अंदर यानी कि रिकॉर्ड ना हो। और दूसरा, अगर आपने सांस लेना भी है तो बस औकात बंदे को फ़ील नहीं हो रहा होता, लेकिन जब बंदा बाद में रिकॉर्डिंग चेक करता है तो फिर बंदे को एहसास होता है कि यार ये बहुत ज़्यादा एक अनप्रोफेशनल सी वॉइस लग रही है। तो उसका बेहतरीन हल क्या होता है कि आप माइक से थोड़ा सा अपना चेहरे को एक तरफ कर सांस लें और जब भी रिकॉर्डिंग शुरू करें तो कोशिश करें 2-3 सांस लंबे लेकर, यानी कि थोड़े से सांस को अच्छी तरीके से मैनेज करने के बाद रिकॉर्डिंग शुरू करें, ताकि आपको ये ना हो कि भागे भागे आए और फ़ौरन आपने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी तो सांस फुला होगा तो बार बार उससे आप डिस्टर्ब होंगे। अब मसला यहाँ पर क्या करना है, अगर एक मोबाइल है और कुछ भी नहीं है तो सिंपल आप यहाँ से रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन करेंगे, जिस तरह मैं यहाँ से कर रहा हूँ, और बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद सिंपल आपने आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ से आने के बाद सिंपल आपने इसी तरीके से अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करनी है। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 2 घंटे मोबाइल ज़ाया करते हैं तो ये हिसाब आपको हैरान कर देगा। एक दिन में 24 घंटे, एक साल में 8,760 घंटे। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 2 घंटे सोशल मीडिया पर ज़ाया करते हैं तो साल में बनते हैं 730 घंटे, यानी तकरीबन 30 पूरे दिन। अब यहाँ पर देखिएगा कि मैं सिर्फ एक मोबाइल से ये सारा काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से बैक आता हूँ और बैक आने के बाद इसको यानी कि आप रिकॉर्डिंग को रोक सकते हैं और बाद में इसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी एक आसान सा तरीक़ेकार होता है। ठीक है, अब ज़रा हम चलते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने क्या काम करना है, अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो सबसे पहले जिस टॉपिक पर आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद सिंपल आप लिखेंगे ये पिक्सअप है, pixabay.com। मैं ज़्यादातर इसी को इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ से आप कॉपीराइट फ्री वीडियो, तस्वीर और बहुत कुछ यहाँ से साउंड इफ़ेक्ट वगैरह तकरीबन जो एक वीडियो के लिए चाहिए होती है जितनी चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप आसानी के साथ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास यहाँ पर ये सारे ऑप्शन ही आ जाएंगे।
मतलब आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ से फ़ोटो का कि भी आप फ़ोटो वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आ जाएंगी। और अगर आप यहाँ से, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं भी वीडियोज़ का यहाँ पर ऑप्शन आ ही नहीं रहा, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो मोबाइल पर भी ऑप्शन आ रहा होता है वीडियोज़ का, तो यहाँ से आप वीडियोज़ को देख सकते हैं कि वीडियो भी हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये देखें कि हमारे पास ये वीडियोज़ आ रही हैं, इनको हम यहाँ से ईज़िली बस सिर्फ आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर सिर्फ क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद सिर्फ कुछ सेकंड के बाद, या यूँ कह लें कि जिस टाइम आपकी स्पीड इंटरनेट की अच्छी हो, अगर आप सिम यूज़र हैं तो फिर बेहतर तो यही होता है कि आमतौर पर सुबह फर्स्ट टाइम पर आप रिकॉर्डिंग कर लें, यानी कि जो जिस टॉपिक पर भी आप काम कर रहे हैं उसके मुतालिक आपने वीडियो वगैरह सुबह फर्स्ट टाइम डाउनलोड करना, तक उस वक्त क्योंकि यूज़र कम होते हैं तो तकरीबन इंटरनेट की स्पीड फास्ट ही होती है। खैर, अगर आपके पास वाईफाई की सहूलत मैसर है और आपके वहाँ पर इंटरनेट की कोई मसला नहीं है तो इस तरीके से आपने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ को डाउनलोड कर लेना है। इसको मैं दोबारा यहाँ से आता हूँ और आपके सामने फिर दोबारा से कोई चंद वीडियो यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं। मसलन मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद दोबारा से हम एक वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ देर के बाद ये भी डाउनलोड हो जाए। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पर हम वीडियोज़ के ऊपर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा इसको हम दोबारा से वीडियोज़ के ऊपर आने के बाद सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ज़रूरत है टाइम के ऊपर, तो टाइम के ऊपर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो उसके मुताबिक मुझे वीडियोज़ आ जाएंगी। यानी जिस टॉपिक पर भी आपने वीडियोज़ बनानी है तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सैकड़ों वीडियोज़ का यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ चुका है। अभी फ़िलहाल ये इंटरनेट अच्छा काम नहीं कर रहा। एक और चीज़ जो आप यहाँ पर आपने नोटिस करनी है वो क्या है, आपने अगर शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपने जो इसका साइज़ के मुताबिक लेकर आना है। वीडियोज़ होंगी उनको आपने डाउनलोड करना है। अगर आप इस तरह की जो इस साइज़ के अंदर वीडियोज़ होंगी, यानी 16 बाई मेरे ख्याल से ये 5 के अंदर होती हैं या 9 के अंदर, तो इसमें आपने ये क्योंकि बिल्कुल होती है यूट्यूब के हवाले से जो लॉन्ग वीडियोज़ का साइज़ होता है, लेकिन अगर आपने इसको सिलेक्ट करना है 9 के अंदर, तो 9 रेशो के अंदर आपने इस तरह की लंबी वीडियोज़ को डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ से मिसाल तौर पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो उम्मीद है कि ये स्टेप भी आपको समझ में आ चुका होगा कि आपने इस तरीके के साथ आपने वीडियोज़ को अपने टॉपिक के मुतालिक डाउनलोड कर लेना है। फ़िलहाल देखें ये बिल्कुल एक अच्छी अब आ चुका है माशाल्लाह। लेंटर चले यहाँ से हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस तरह की बेशुमार हर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आपने देख लेना कि भाई आपका टॉपिक क्या है और उसके मुतालिक आपने इस तरह का डाटा जमा कर लेना है तो कि जो आपके मुतालिक बेहतरीन भी लगे और आप जो वॉइस कर रहे हैं उसके साथ वो मैच भी कर रहा हो, बिल्कुल नेचुरल लगे कि जो बंदा गुफ्तगू कर रहा है वही सीन साथ आ रहा हो, तो वो ज़रा प्रोफेशनल एक अच्छा काम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये सारी कॉपीराइट फ्री है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको कहीं से भी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ एक ही वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। अब 2 स्टेप हमारे हो चुके हैं। पहला स्टेप क्या हुआ कि हमने ChatGPT, गूगल जेमिनी किसी से भी अपना स्क्रिप्ट लिखवाया और उसके बाद हमने सिंपल उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, और वो भी किसी के ज़रिए। आपके पास कोई बोया का माइक नहीं है, कोई भी अच्छा माइक नहीं, तो कोई मसला नहीं, मोबाइल का जो माइक है वो बेहतरीन है, उसका हम उसी से रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तीसरा आपने क्या ऑप्शन अपनाया कि आपने पिक्सा वेबसाइट के ऊपर आई, यहाँ से आपने अपने कंटेंट के मुतालिक आपने वीडियोज़ को डाउनलोड कर लेना है और आपने जितनी चाहिए यहाँ से वीडियोज़ को डाउनलोड कर लें और फ्री में कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा एक तरीक़ेकार होता है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद खैर ये डाउनलोड हो जाएगा। अब दूसरा काम क्या है, यानी कि जो हमने चौथा जो काम करना है वो क्या करना है कि हमारे पास अब रिकॉर्डिंग हो चुकी, अब हमने आना है अपने वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर की तरफ। अगर तो आप कंप्यूटर मोबाइल यूज़र हैं तो फिर अगर तो पहले से आप कैपकट यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर कैपकट नहीं इस्तेमाल कर रहे, कुछ भी नहीं आपको पता किसके बारे में, तो आप इस इंस्टाग्राम की जो एक एप्लीकेशन है एडिटर वगैरह, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये बिल्कुल फ्री है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से काफ़ी सारी वीडियोज़ का इसी के साथ यानी कि एडिटिंग वगैरह की है, आपके साथ दिखा भी देता हूँ। सबसे ख़तरनाक इंसान वो नहीं जो AI से डरता है, सबसे ख़तरनाक वो है जो AI। ये देखें, इसके साथ आप कैप्शन वगैरह तमाम चीज़ें इसी एक एप्लीकेशन से कर सकते हैं और ये सारा काम आसानी के साथ पॉसिबल है। भैया बड़ा वाला डेयरी मिल्क कितने का है? ये सारे एडिटिंग वगैरह छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो आप इसी के साथ आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास कंप्यूटर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। उसके बाद सिंपल आपने आना है जहाँ पर ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, गैलरी के अंदर आएँ। गैलरी के अंदर आने के बाद आपके पास जितनी वीडियोज़ हैं उनको आप लेकर आ सकते हैं, लेकिन उससे भी पहला मरहला होता है कि आपने यहाँ पर अपनी ऑडियो लेकर आनी, क्योंकि हम तो
एक ऑडियो पर काम करना चाहते हैं, ऑडियो के ऊपर वीडियो जी। तो हजूर वाला, अगर आपने अपनी वीडियो एडिटिंग करनी है कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप के ज़रिए, तो फिर उसका सिंपल सा जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ कि आपने अपनी सबसे पहले जो वॉइस रिकॉर्डिंग जो आपने की है मोबाइल के ज़रिए बगैर किसी माइक के, तो उसने सबसे पहले आपने उसको यहाँ पर सेंड कर लेना है। सेंड करने के बाद उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसको यहाँ से सिंपल आपने डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने डाउनलोड कर ली। दूसरा आपने काम यहाँ पर क्या करना है हजूर वाला, कि आप आ जाते हैं दूसरे इस ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ पिक्साबे वेबसाइट को। वैसे पिक्साबे वेबसाइट को मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। यहाँ पर दो एक अहम चीज़ें हैं जो आपने हमेशा नोट्स करनी है। पहली बात तो ये कि आपने जब भी अगर शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो उसका आपने साइज़ को हमेशा ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये फ़ोटो का ऑप्शन आ चुका है। फ़ोटो के ऊपर ऑप्शन पर आने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने टाइम के ऊपर वीडियो बनाई है, तो यहाँ से सर्च करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा ये। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपको ये आपने अगर शॉर्ट वीडियो बनानी है तो उसके लिए वर्टिकल जो साइज़ है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके सामने अब तकरीबन वो सारी इस तरह की पिक्चर वगैरह आ जाएंगी जिनका जो साइज़ है वो शॉर्ट वीडियो वाला होता है, जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है। तो इसमें से किसी को भी आप डाउनलोड कर लें और अपने हिसाब से इसमें से कोशिश करें कि आप जिस टॉपिक को भी कवर कर रहे हैं उसके हवाले से आपके पास अच्छा खासा डाटा होना चाहिए। ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम कोई 40-50 वीडियोज़ हों जिनको आप मल्टीपल तरीक़ों के साथ बार बार इस्तेमाल कर सकें। अब ये वाला आपके सामने बस औकात ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, तो इससे आपने परेशान नहीं होना, यानी इसको आपने सिंपल इग्नोर करना है और दोबारा से फिर इसको डाउनलोड कर लें। अब ये दूसरी वीडियो है डाउनलोड हो रही है, इसको यहाँ से मैं क्रॉस को क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें मेरी दो यहाँ से जो पिक्चर वगैरह वो डाउनलोड हो चुकी हैं। अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ कि हमने इसे वीडियो कैसे डाउनलोड करनी है। अक्सर साथियों को तो इल्म ही होगा, लेकिन जिनके इल्म में नहीं उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं इसके दोबारा से पीछे बैक आता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पर दो तरीके होते हैं। एक तो आपको ऑप्शन यहाँ पर ही मिल जाता है ये वीडियोस का। इसके ऊपर आप आएंगे तो जिस टॉपिक पर भी आप कवर कर रहे हैं, टेक के हवाले से हो, एआई के हवाले से हो, सिंपल यहाँ पर आप लिखेंगे और उसके बाद बेशुमार वीडियोस आपके सामने। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ये कॉपीराइट फ्री वीडियोस हैं, तो इनको आप अभी तक मैं तकरीबन 200 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो अभी तक तो मुझे कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आया। हाँ अलबत्ता एक दफ़ा आया था, लेकिन वो वीडियोज़ की वजह से नहीं आया था। वो मैंने कुछ मवाद ऐसा शेयर किया था कि जो यूट्यूब की जो पॉलिसी के ख़िलाफ़ जा रहा था। मसलन मैंने बताया था कि भी किताबें कैसे फ्री में डाउनलोड करते हैं, तो यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर आप जो चीज़ बंदे को पेड में बिक रही है उसको आप फ्री में अगर बताने की कोशिश करते हैं तो आमतौर पर उसके ऊपर वायलेशन आ जाती है कि भाई ये आप हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो खैर यहाँ से आप वीडियोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियोज़ के अंदर आने के बाद यहाँ पर भी सेम वही आपने मेथड इस्तेमाल करना है कि यहाँ से भी देख लेना कि भाई आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो शॉर्ट वीडियो वाला साइज़ ले लें, और अगर आप यहाँ से यूट्यूब के लिए लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो फिर आप ये वाला साइज़ ले लें। तो ये आपने हमेशा ख्याल रखना है, इसी के मुताबिक आपने चीज़ें डाउनलोड कर लेनी। मैं यहाँ से मिसाल के तौर पर कुछ वीडियोज़ डाउनलोड कर लेता हूँ टाइम के लिहाज से। ये बहुत सारे दोस्तों के लिए तो खैर कॉमन सी चीज़ें होंगी जो पहले से कुछ ना कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, वो अभी इन चीज़ों के हवाले से प्रैक्टिकल काम नहीं कर पाए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अनोखी चीज़ है शायद ये काम कैसे मुमकिन होता है और ये वीडियोस कैसे बनती हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ कि आपने ये वीडियो कैसे डाउनलोड कर लेनी। मिसाल तौर पर मैं एक और वीडियो इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। वैसे तो मैंने टाइम के हवाले से कुछ पहले से वीडियो डाउनलोड की हुई ताकि हमारी वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो और हम टाइम पर चीज़ों को कवर कर सकें। तो यहाँ से इसको आपने क्रॉस कर देना है। तो इस तरीके से जो आपको वीडियो पसंद आती है, आपके टॉपिक के रिलेटेड है, सिंपल आपने यहाँ से डाउनलोड का बटन पर क्लिक करें और उसको अपने कंप्यूटर मोबाइल के अंदर सेव करते जाएं। तो इस तरह आप चलते जाएंगे, बेशुमार आपके सामने वीडियोज़ हैं। इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं जनाबे वाला, मैं फ़िलहाल फिल्मोरा यूज़ कर रहा हूँ। अगर फिल्मोरा आप नहीं यूज़ कर रहे, कैपकट इस्तेमाल करें तो तकरीबन सेम सा उसका इंटरफेस है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फ़िलहाल अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर मुकम्मल भी ट्यूटोरियल बना लेंगे, लेकिन अभी हम फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसी टॉपिक को कवर करें कि जो हम शॉर्ट वीडियो की हमने एडिटिंग कैसे करनी है। तो पहला काम है यहाँ पर इंपोर्ट पर आता हूँ। इंपोर्ट पर आने के बाद दो काम करने। सबसे पहला काम तो यह है कि मैंने जो वॉइस रिकॉर्डिंग की थी उसको मैं यहाँ से तलाश करता हूँ और वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गई है। उसके साथ मुझे दूसरी चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी। इसके नीचे मुझे बैकग्राउंड के अंदर को थोड़ा सा
यानी साउंड लगाना है, तो मैं वो भी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। अब इसके अलावा मुझे ज़रूरत पेश आएगी जो कुछ वीडियोस की कि जो इसी के रिलेटेड हों। मिसाल के तौर पर यानी अगर हम टाइम के ऊपर बात कर रहे हैं तो टाइम के रिलेटेड कुछ वीडियोस हमारे पास आ जाएं। मैं यहाँ से इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इनको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। और मज़ीद मैं देखता हूँ कि 2 वीडियोस और भी हैं, और 2 ये हमने जो फ़ोटो वगैरह भी हाल ही के अंदर डाउनलोड की थी वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं। अब दूसरा काम क्या है कि आपने सिंपल यहाँ पर जमा के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपकी ये जो ऑडियो है वो नीचे आ जाएगी। और ऑडियो यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा जिस साइज़ के अंदर भी आप इसको देखना चाहते हैं लेंथ को, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद सिंपल अब अगला काम क्या है, मैं यहाँ पर इसके नीचे साउंड को भी लगा देता हूँ। साउंड को लगाने के बाद मैं अमूमी तौर पर क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ही आपको इसका वॉल्यूम नज़र आ रहा है, यहाँ से भी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरी फ़िलहाल कोशिश है कि भी अगर ये शॉर्ट वीडियो है तो कम से कम ये 13-14 के ऊपर ये रहे, ताकि कुछ ना कुछ हमें इसको मैं ज़रा चला कर चेक करता हूँ। जिंदगी का पूरा महीना हर साल कहाँ चला जाता है। ये थोड़ा सा साउंड तेज़ है, इसको हम ज़रा 12 पर कर लेते हैं, 11 पर कर लेते हैं या। तो यहाँ से ये सेलेक्ट हो चुका है और इसके बाद मैं यहाँ से इसको तकरीबन कट कर देता हूँ। ये इजाफी जो जितनी चीज़ें थी वो यहाँ से कट हो चुकी हैं। अच्छा, ये बात याद रखें, ये वीडियो एडिटिंग एक मुकम्मल एक अलहदा से स्किल है और अलहदा सा काम है। फ़िलहाल हम सीख रहे हैं कि मैं किस तरह से जो शॉर्ट वीडियो की एडिटिंग करता हूँ अगर मुझे कभी इसकी ज़रूरत पेश आए। तो ये अब हमारा काम क्या है, सिर्फ इसके ऊपर पिक्चर वगैरह और वीडियोस वगैरह लगाना। तो मैं सिर्फ टेम्परेरी तौर पर आपके सामने आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं जल्दी कोशिश करता हूँ इस काम को हम निपटा लें ताकि आपका भी टाइम सेव हो सके। यहाँ से मैं इसको ज़रा साइज़ है इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, चाहे तो इस तरीके से आप कट कर लें, चाहे तो आप इस तरीके से इसको कम ज़्यादा इसकी लेंथ कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है। और इसी तरीके से आपने मल्टीपल यहाँ पर कोशिश करनी है। अगर आपके पास टाइम है और ज़्यादा इतनी टेंशन नहीं है आपको, तो फिर कोशिश करें कि एक जो आपकी लेंथ है वीडियो की वो कम से कम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भी 5 सेकंड की 6-7 सेकंड की रखें। ये ना हो कि आप एक लेंथ को लगाएं और 2 मिनट के बाद दूसरी कोई लेयर आ रही हो, फिर कोई तीसरी वीडियो आ रही हो, उससे भी जो ऑडियंस है वो अक्सर बोर हो जाती है। यहाँ पर अब एक काम हमारा मुकम्मल हो चुका है, ये फटाफट हमने कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं, दोबारा मैं वीडियो को ओपन करता हूँ आपके सामने। जिंदगी का पूरा महीना हर साल कहाँ चला जाता है, आप कहीं नहीं जाते, बस मोबाइल पर उंगली चलाते हैं, वक्त खाम। अभी इसमें ना और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। मिसाल तौर पर मोबाइल की बात हो रही है तो यहाँ से हम थोड़ा सा सर्च करेंगे। अगर सेलेक्ट मीडिया पर आते हैं और यहाँ पर सर्च बार में आएंगे तो इस कंप्यूटर के अंदर भी जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप बग़ैर किसी दूसरी तीसरी वेबसाइट के यहाँ से डायरेक्ट भी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और ये भी आपके सामने इसको हम इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी ये तकरीबन जितनी भी वेबसाइट है ना जिनको हम वहाँ से पिक्सबैग वगैरह ये सारा डाटा भी वहाँ से ही उठा रही हैं। ऐसे नहीं इनके पास कोई अपना डाटा है, लेकिन वहाँ का फ़ायदा ये कि यहाँ से जो कोई चीज़ हम डाउनलोड करेंगे वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही रहेगी। जिस वक्त ये क्रैश होगा, जिस वक्त भी इसको हम अपडेट करेंगे तो सारा डाटा हमारा ख़त्म। लेकिन अगर हम इसको वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट ये है कि इसको हम अपनी तरतीब के साथ डाटा को कंप्यूटर मोबाइल में किसी जगह पर जमा कर सकते हैं, तो जब चाहे हम उसको किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादा रिकमेंडेड यही है कि आप वेबसाइट से करें, और जब कभी कोई एमरजेंसी हो, ज़्यादा आपके पास टाइम ना हो, तो फिर उस वक्त आप यानी कि फिल्मोरा को यूज़ कर रहे हैं, कैपकट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं डाउनलोड के ऑप्शन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ चुका है। अब ये देखेंगे, मैं वीडियो के ऊपर दोबारा एक और वीडियो लगा देता हूँ, यानी कि ये भी एक काम अक्सर औक़ात हम कर लेते हैं कि निचली वीडियो भी रह रही है लेकिन उसके ऊपर दूसरी वीडियो भी आ चुकी है। उंगली चलाते हैं, वक्त खामोशी से गुजर जाता है। आप सिर्फ दिन में 2 घंटे अगर स्क्रॉलिंग करते हैं तो एक साल में बनते हैं 730 घंटे, यानी तकरीबन 30 दिन। सोचिए। अब इसमें ना मुझे अभी भी थोड़ा सा साउंड इसका ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि जो हमारा असल मैसेज है वो नज़रअंदाज हो रहा है और बहुत ज़्यादा पीछे जो साउंड है वो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो समझने वाली है, वो ये है कि इसके अंदर आपने थोड़ी बहुत हल्की फुल्की 2-4 ट्रांजेक्शन लगानी है।
ऐसा नहीं कि आपने हर यानी कि वीडियो के ऊपर और हर जगह पर आप उसको इस्तेमाल करें। मतलब कि बहुत ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन है उससे भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, बल्कि जो वीडियो की जो क्वालिटी है और इसी तरीके से जो देखने वाले हैं वो उससे मुतासिर हो जाते हैं। यहाँ पर एक और काम भी आप कर सकते हैं कि आप अपनी ब्रांडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर टाइटल लेकर आएँ। ये मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ। यहाँ से इसकी थोड़े से मैं लेंथ को बड़ी कर देता हूँ और यहाँ पर टाइटल को बटन पर आ चुके हैं और यहाँ पर सिंपल मैं इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा किसी जगह पर रख सकता हूँ। यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपका जो भी चैनल का नाम है उसके हवाले से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके कलर वगैरह बाकी जितनी चीज़ें हैं वो हम वीडियो एडिटिंग की अगर आपको ज़रूरत पेश आई और आपको महसूस हो गई उसकी ज़रूरत है तो उसके ऊपर हम मुकम्मल ट्यूटोरियल बना लेंगे। फ़िलहाल इसी तरीके से आपने काम कर लेना है। इसमें एक और चीज़ की कमी है, अभी फ़िलहाल वो मैं यहाँ पर पूरी नहीं कर पा रहा। वो ये कि आपने इसमें लाजमी अपनी ब्रांडिंग करनी है। लाजमी ब्रांडिंग का मतलब क्या है कि आपका कोई चैनल है, आपका कोई यहाँ पर यूँ समझ लें कि इसके अलावा कोई और मतलब कि आप कोई प्रोडक्ट वगैरह का काम कर रहे हैं, कोई सर्विस वगैरह दे रहे हैं, तो उसकी आपने पिक्चर यहाँ पर बीच में लाजमी ऐड करनी, ताकि उनको पता चले कि यार ये वीडियो किस काम के लिए है। इसके साथ साथ उनको नई इन्फॉर्मेशन भी मिले कि वो लोग आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ अटैच होना शुरू हो जाएं। जैसे मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको दिखाया कि मैंने वहाँ पर अपने व्हाट्सअप का भी और इसी तरीके से यूट्यूब का भी साथ अपनी प्रमोशन कर रहा हूँ। और इसमें एक और छोटा सा काम कर लें शॉर्ट वीडियो के अंदर कि एक दो आपने लाइक वगैरह के यहाँ पर बटन वगैरह लगा देने और इसी तरीके से ताकि आपकी जो रीच वगैरह है वो थोड़ी सी ज़्यादा चली जाए। क्योंकि आमूमी तौर पर बंदे को ख्याल नहीं होता यार ये भी कोई काम करने वाला कोई अच्छी बात कर भी रहा है तो उसको लाइक कर दें वीडियो को, तो इतना बड़ा काम नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है पॉलिसी ये हुई होती है कि भाई जितनी ज़्यादा किसी को लाइक्स वगैरह कमेंट्स वगैरह शेयर वगैरह मिलेंगे उतनी ज़्यादा वीडियो दूसरे लोगों तक रिकमेंडेड होगी। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब ये हमारी मुकम्मल सी जो वीडियो है वो आपके सामने रेडी हो चुकी है, बिल्कुल आपके सामने। कोई इसमें लंबी चौड़ी मैंने काम नहीं किया, सिंपल 2-3 काम किए हैं। इसको दोबारा ज़रा चेक कर लें। अब इसमें एक और काम भी किया जा सकता है और वो क्या है, यहाँ पर उर्दू टाइटल, यानी कि यहाँ पर हम उर्दू के अंदर कैप्शन वगैरह जिस तरह आते हैं वो भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक काम मुकम्मल हो चुका है। अभी मैं इसको सामने एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो उम्मीद है ये मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद भी आएगी। और अगर किसी इसके मुतालिक कोई भी आपका सवाल हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट्स बार में या फिर आपने कोशिश करें कि आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर पूछ सकते हैं।